कोई भी स्क्रीन शेयर करें, ठीक है, लैपटॉप शेयर कैसे करनी है, दरमियान में एरो पड़ा इस पे क्लिक करेंगे, आगे टाइट स्क्रीन उस पे क्लिक करेंगे, ऊपर सामने एक छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी, उस पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयर होगी, मुझे विजिबल होगी। काइंडली आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि मैं चीजें समझा दूं और नेक्स्ट कंटिन्यू करें। जी यार आप ही रह गए, शबीर साहब आप ही कर दें, ठीक हो गया, स्क्रीन विजिबल है कर दीजिए सर। एक चीज सबसे पहले जी विजिबल है सर, सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने जो भी यूज करना है ना, ठीक है, यहाँ पे सर्च ब्राउजर आपको गूगल ही होना चाहिए, आप यहाँ पे ओपन करें, टैब न्यू टैब ओपन करें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपने लिखना है हीलियम 10, सर्च बार में यहाँ हीलियम 10, हीलियम 10 लिख के सर्च कर दें बस। जी नीचे जाएं थोड़ा सा, यहाँ से साइड पे नीचे किसी और वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करें, इसे हाइड कर दूंगे सर, नीचे जाएं थोड़ा सा, नीचे किसी सर और यहाँ हीलियम 10 लिखा हुआ है ना, एक हीलियम 10 मैजिडिक्स फ्री ट्रायल, क्या चीज? हेलो जी जी सर, मैं कह रहा हूँ कि एक तो लिखा हुआ है हीलियम 10 ना, मैजिडिक्स फ्री ट्रायल, योर एड ऑप्टिमाइजेशन। हाँ मैं देख रहा हूँ, ये नहीं ना, नीचे जाएं, इससे नीचे जाएं, नीचे करें, ये साइड पे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे बार आ रही है, राइट साइड पे बार आ रही है, उससे नीचे से स्क्रॉल करें, नीचे ये हीलियम 10 सॉफ्टवेयर Amazon FBA सेल एंड वॉलमार्ट सेलर। जी जी ये ओपन करें, ये ऑफिशियल वेबसाइट वॉलमार्ट, जी जी वॉलमार्ट, जी जी कर दिए हाँ, सर, एक मिनट हो रहा है जी, आ गया। हाँ अब यहाँ पे आपने करना है साइन अप फॉर, लॉग इन करने में करते हैं हम फ्री, पेड करते हैं, लेकिन आप साइन अप फ्री, हम यहाँ पे क्लिक करें इस पे, जी साइन अप फ्री कर दिया। सर वो मांग रहे हैं यहाँ फर्स्ट पे नेम, नेम लिखें अपना कोई भी यूजर नेम, जी शब्बीर लिख दिया, लास्ट में ईमेल, ठीक है, ईमेल आपने जो यहाँ पे ये जो ये आप गूगल वाला यूज कर रहे हैं, ईमेल याद है आपको? जी shbbir7@gmail.com। जी गुड हो गया .com। अब पासवर्ड आपने रखने हैं, पासवर्ड आपने रखने हैं मिनिमम 8 कैरेक्टर हो, उसमें अल्फाबेट भी हो और कोई एक अल्फाबेट कैपिटल भी होना चाहिए, बट उसमें कैपिटल भी हो। सर पासवर्ड, पासवर्ड अपने पास सर मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। ओके कैरेक्टर हो मिनिमम, ठीक है, और उसमें यूज कैपिटल, कोई नंबर ऐड कर दें, कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करें, शिफ्ट दबा के 1 2 3 प्रेस कर दें, लाइक परसेंटेज का साइन डालें, नहीं लॉग इन पासवर्ड लॉग इन करना करेंगे, पासवर्ड में एक और चीज आप कोई नंबर ऑफ
स्पेशल कैरेक्टर यूज करें या कोई नंबर यूज करें, 1 2 3 में से कोई एक चीज ऐड कर लें, सर कोई काउंटिंग नंबर। मैंने पहले ये वर्ड फिर मैंने नंबरिंग यूज की है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ लेटर नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कोई परसेंटेज का साइन, पासवर्ड जो भी स्कैन पे परसेंटेज का साइन डाल लें, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाएं। ऐड डाल आप दिए सर। अब आई एग्री करें, ये अब सर आप कंटिन्यू करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आएगा, जी सर कर दिया। आई एम नॉट रिपोर्ट, आई एम नॉट रिपोर्ट आया है, इस पे क्लिक करें। रफर साहब आपने ये प्रैक्टिकल कर काम दिया। करना है, साथ साथ करते हैं, मैं बाद में चेक करूंगा। अब अगेन साइन अप करें, साइन अप अगेन करें। ओके कर दिया सर। अब आपका ये हीलियम 10 डैशबोर्ड एक्टिवेट हो गया, जैसे मैंने और रही सर ओपन नहीं हो रहा। पेज को रिफ्रेश करें। शबीर साहब ये एरो आ रहा है, एक सर्कल गोल सा एरो आ रहा है, ठीक है, मीट के नीचे, बस ठीक है, हो गया। पासवर्ड बेशक जी सेव सर कर वो लें, सेव पासवर्ड कह रहा है, ये नेवर करना है। सेव कर लें। तो यहाँ पे नीचे लिखें आई एम नॉट सेलिंग जी ऑन Amazon yet, ये टिक करें, नीचे ऑप्शन है आई एम नॉट सेलिंग ऑन Amazon yet, आई एम ये नॉट टिक करके, सेलिंग ये अमेज़न ये हाँ हाँ ठीक करें इसे, कर दिया। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, जी कर दिया जी। थोड़ा सा नीचे, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दिया सर। नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ, अभी के नॉट राइट नाउ। जी कर दिया सर। जफर साहब आप इस साथ साथ प्रैक्टिकली करते रहें, चलें बाद में कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। शबीर साहब आपके ये अकाउंट लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है, अभी बस लोडिंग चल रही है। आपका ये अकाउंट जो मैंने अभी दिखाया है ना आपको अकाउंट, जैसे मैंने अपना सैंपल दिखाया हीलियम 10, इस तरीके से आपका जी हीलियम 10 का डैशबोर्ड एक्टिवेट हो गया, ठीक है। जी ठीक है। दो मिनट, डाउनलोडिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जी बस हो रही है। बस 2 मिनट वेट करें, लोडिंग हो रही है, ठीक है, अभी एक्सटेंशन डाउनलोड हो रही है, ऑटोमेटिकली जैसे ही वो हो जाएगी ऐड, अब हो गई है। अब इसे बेशक ऊपर से क्रॉस करें। अब ये जो साइन आया ना, एक नया हैमर सा, एक नया साइन आ गया, ये जो बना हुआ है, 3 एरो बने हुए हैं और साथ एक हैमर टाइप साइन आया है ऊपर, स्टार के साथ, स्टार की राइट साइड पे। कार अब के उस पर नीचे क्लिक सर। करें, ये जो ऊपर टॉप बार में जहाँ बुक मार्क, जहाँ से बुक मार्क करते हैं उसके राइट साइड पे देखिए नया साइन आया है, जी जी इस पे क्लिक करें। एक्सटेंशन आ हाँ गया। वो इस पे क्लिक करें, यहाँ आ हीलियम गया 10 सर के सामने फिल्म एक्सटेंशन। बनी हुई है, इसे ब्लू कर दें, इसे पिन हीलियम पिन पे 10 के क्लिक सामने करें, क्या पिन पे, यहाँ ब्लू कर दें, पिन पे। हाँ इस पे, ठीक है। अब प्रो हीलियम 10 ऐड हो गया, ठीक है। बस अब इन टैब्स को क्लोज कर दें जो आपने किए हैं ना, हीलियम 10 डैशबोर्ड के अलावा बाकी दोनों टैब्स को क्लोज कर दें।
इसे भी क्लोज कर दो और इसको भी साइन close अप करना फॉर है। हीलियम 10 भी क्लोज कर दो, इसे भी क्लोज कर दो। नहीं नहीं, डैशबोर्ड वाला रहने दो, डैशबोर्ड वाला नहीं करना ओके ये चीज। अब स्टॉप शेयरिंग करो, अब मैं स्टार्ट करवाता हूँ नेक्स्ट काम, ठीक है मैं करवाता हूँ। सिमिलरली जफर साहब आपने भी, ठीक है, और उस्मान आपने भी सेम इस तरीके से, ये मैं लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी पड़ी है मैं वो भी सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने इस तरह एक्सटेंशन ऐड करनी है, ठीक है, और हीलियम 10 पे साइन अप करना है डैशबोर्ड। प्रैक्टिकल काम मैं करवाता हूँ, ठीक है, अभी आज मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, कुछ कल समझाऊंगा, आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ता है, ठीक है। एक्सटेंशन ऐड लाजमी कर लेनी, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। अब मैंने आप लोगों को करवाया था क्राइटेरिया, ठीक है। हम सबसे पहले यूज करेंगे हीलियम 10 का डैशबोर्ड। हम क्राइटेरिया उस वक्त यूज करते हैं जब हमें प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होता, जब बिल्कुल प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है तब हम क्या यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर पे जाके एक ब्लैक बॉक्स। अगर इन केस मेरे पास प्रोडक्ट का आइडिया है, लाइक मैं, मेरे पास पहले एक ख्याल आया मेरे पास, ठीक है, कि मैं यार नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ, तो मैं उस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में चला जाऊंगा। फिर मैं ये जो आज में हम काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं ब्लैक बॉक्स, हम ये यूज नहीं करेंगे। अगर इन केस आइडिया नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है प्रोडक्ट का, मेरा एम्प्टी माइंड है, बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, तो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, ब्लैक बॉक्स नाम है उसका। जो मैंने क्राइटेरिया आप लोगों को बताया हुआ है, मैं वो क्राइटेरिया फुलफिल करूंगा, वो यूज करूंगा, ठीक है। टूल्स पे जाना है आप लोगों ने, या टूल्स पे ऊपर क्लिक करना है, यहाँ ब्लैक बॉक्स आ रहा है, आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों के पास इस तरीके से ब्लैक बॉक्स आएगा, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कौन सी मार्केट प्लेस में आप काम करना चाह रहे हैं, वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। आप लोगों ने मार्केट प्लेस काम करनी है, सिलेक्ट करनी है। लाइक मैं .com में जा रहा हूँ, लाइक मैं यूके की मार्केट प्लेस, यूएसए की मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, amazon.com यूएसए की मार्केट प्लेस में, ये बेसिक है, ये सिंपल है। ये जो हम ब्लैक बॉक्स यूज कर रहे हैं सिंपल, आज सिंपल में समझा रहा हूँ ताकि चीजें समझ आ जाए, कल हम एडवांस करेंगे। मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि मैं कैटेगरी, किस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट हंट करूं। मैंने कैटेगरीज आप लोगों को करवाई थी कि कौन सी कैटेगरी गेटेड है, कौन सी अनगेटेड है। तो जो गेटेड कैटेगरीज है हम वो नहीं करते, जो अनगेटेड कैटेगरीज है हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो अनगेटेड कैटेगरीज में यहाँ पे मैं फिलहाल एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा ताकि आप लोगों को समझा लूं। मैं लेट्स सो सिलेक्ट करता हूँ होम एंड किचन, ठीक है। इसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज ज्यादा सारी हैं, अभी मैंने एक सिलेक्ट की है, लेकिन सब कैटेगरीज देखें ज्यादा सारी है, मैंने वो सारी सिलेक्ट की हुई है। एक को सिलेक्ट किया, इसमें मैंने मेन कैटेगरी को सिलेक्ट किया, उससे रिलेटेड किए सब कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मच इंप्रूवमेंट यू नीड, हम कैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए, कि उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत हो, कम मेहनत की जरूरत हो, कितना उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत हो। लाइक आपने कोई दुकान खरीदनी है या कोई घर खरीदा है, तो आप देखते हो कि यार इस पे कितना और मैं इन्वेस्ट करूं, कितना और खर्चा करूं तो ये रहने के काबिल होगा या आगे बेचने के काबिल होगा। सेम यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, देखते हैं कि यार इस पे कितना खर्चा दरकार है, कितनी इंप्रूवमेंट दरकार है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिटिल, लाइक थोड़ी मेहनत हो, ज्यादा मेहनत होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। लिटिल इंप्रूवमेंट होगी, ज्यादा मसला नहीं बनेगा। कंपटीटर की मार्केट में मैंने बताया था, लंबी स्टोरी सुनाई थी कि मार्केट में हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में जो कंपटीटर बैठे हैं वो कितना कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, कितनी सेल्स गेन कर रहे हैं। तो यहाँ हम कंपटीटर मीडियम सेलेक्ट करते हैं, हाई नहीं कंपटीशन चाहिए हमें और ना ही लो चाहिए, हम मीडियम सेलेक्ट करते हैं। सेल मैंने आप लोगों को प्राइस रेंज बताई थी कि आपकी 15 से 50 है। तो सिंपल में क्या है, एडवांस में आप अपनी प्राइस रेंज खुद बताते हो, लेकिन सिंपल में अमेज़न ने आपको लिमिटेड कर दिया है कि आप पहले 0 to 30 सिलेक्ट करते हो, अगर प्रोडक्ट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप 30 to 100 कर लें। उसमें से आपको पता होगा कि मैंने $50 तक का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, उससे ऊपर नहीं जाना, तो आप वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे। 0 to 30 वाले में आपको पता होगा आपने 15 से कम नहीं आना, उससे ऊपर वाले भी जाना है, तो आप 0 to 30 पहले सिलेक्ट करें और इसमें देखना है कि 15 से 30 वाले प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं।
मंथली रेवेन्यू आपको पता है यूएस से यूके मार्केट में आपको 15,000 प्लस चाहिए, तो यहाँ सिंपल फिल्टर में अमेज़न सिर्फ हीलियम पे हमें सिर्फ 10,000 प्लस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम फिर ये सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हमें पता होगा कि हमने ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है रेवेन्यू $15,000 से ज्यादा। सिंपल में करवा रहा हूँ ताकि चीजें आसान, एडवांस करेंगे, एडवांस ज्यादा समझ, ठीक है। फिलहाल ये फिल्टर जो सिंपल वाला है ये समझ लें। ये चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे आपके पास नीचे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब कैटेगरी से रिलेटेड मेरे पास प्रोडक्ट आ गया है। इन प्रोडक्ट्स की स्टैट्स चेक करनी है। प्रोडक्ट है, शीट है, ये सबसे पहले आता है बीएसआर कैटेगरी। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक होता है। बेस्ट सेलर रैंक जितना कम हो हमारा प्रोडक्ट, हम कहते हैं उतनी ज्यादा अच्छी सेल्स, हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा है। बेस्ट सेलर रैंक जितना कम हो हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। इट्स मीन हमें बेस्ट सेलर रैंक कम से कम चाहिए। हम किस रेंज तक बेस्ट सेलर रैंक सिलेक्ट कर लेते हैं? 20-25 हजार तक हो तो हम कहते हैं ठीक है, सेल्स अच्छी है, हम चले जाएंगे। 20-25 हजार से ज्यादा बीएसआर हो तो हम कहते हैं नहीं, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अदरवाइज बेस्ट बीएसआर जितना कम होगा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। अगर 1000 बीएसआर तो हम कहेंगे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बीएसआर कम होने का मतलब ये है कि हमारी सेल्स बहुत ज्यादा है। बीएसआर और सेल्स का इनडायरेक्ट रिलेशन है। लाइक जब बीएसआर आपका इंक्रीज होता है तो सेल्स आपकी डिक्रीज हो जाती है। जब बीएसआर आपका डिक्रीज होता है तो सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाती है। इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन। बीएसआर की मिसाल दूं कि ये यार कम हो तो हम क्यों कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशंस है, हालांकि नंबर फर्स्ट सबसे छोटा है, थर्ड सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। 3 रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है। लेकिन हम बेस्ट रैंक कौन सा कंसीडर किया जाता है? फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। लेकिन नंबर देखें तो फर्स्ट वाला सबसे छोटा है, तो हम उसे बेस्ट क्यों कंसीडर करते हैं? हमें तो थर्ड वाले को कंसीडर करना चाहिए, इसका नंबर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं होता, हम फर्स्ट वाले को कंसीडर बेस्ट करते हैं क्योंकि उसका नंबर सबसे छोटा होता है। सिमिलरली ये रैंक है, ये भी वो अच्छा कंसीडर प्रोडक्ट होता है जिसका रैंक सबसे छोटा हो, ठीक है। बीएसआर कम होना चाहिए। प्राइस रेंज देखिए इसकी, नेक्स्ट बीएसआर इसका हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, 20-25 हजार से कम में तो हम चले जाएंगे। मेन कैटेगरी में इसका होम एंड किचन में 11,000 है और सब कैटेगरी में इसका 130 है, दोनों में अच्छे है, हम इस प्रोडक्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है इस पे प्राइस फैक्टर। प्राइस हमें कितनी चाहिए? 15 से 50, हम चले जाएंगे। इसकी प्राइस कितनी है? $28.99, हम चले जाएंगे इस प्रोडक्ट में। यहाँ पे एक चीज आती है, प्राइस फैक्टर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए बाकी ऊपर वाले में -3% आ रहा है, जो प्रोडक्ट मैंने किया इसमें पॉजिटिव 6% आ रहा है। अब ये जो 6% और 3% है हमें ये बताता है, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट में सेल प्राइस ट्रेंड कैसा चल रहा है। कंपटीशन ज्यादा हो तो जो प्राइस ट्रेंड होता है वो कम हो जाता है, प्राइस आपको कम करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन कम हो और प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो, आपकी प्राइस ज्यादा ऊपर जाती है, आपकी प्राइस बढ़ती है, ठीक है। जब प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और कंपटीशन कम हो तो प्राइस इंक्रीज होती है। सेम ये काम है, ठीक है। तो अगर हमारा प्राइस ट्रेंड भी अच्छा है तो हम चले जाएंगे इस प्रोडक्ट में। यहाँ पे प्राइस ट्रेंड आपका पॉजिटिव होना जरूरी है। 6% है, पॉजिटिव है, हम चले जाएंगे, ठीक है। अगर 3% या 2% हो तो हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क आता रहता है। फर्दर हम एनालिसिस में चीजें चेक कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत फर्क हो और रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा हो, रेवेन्यू हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें कितना चाहिए? $15,000 से ज्यादा, तो उतना हो तो हम चले जाते हैं। मंथली सेल्स नेक्स्ट आ रहा है। मंथली सेल्स आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, अब उनका मंथली सेल्स का भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मंथली सेल्स आपकी कोशिश होती है 1000 से ज्यादा हो, ठीक है, 1000 से ज्यादा सेल्स हो आपकी। तो इस प्रोडक्ट की सेल्स है 2430, ठीक है, 2430 सेल्स है इसकी, ठीक है। और नीचे सेल ट्रेंड कैसा है? 430% पॉजिटिव चल रहा है। इट्स मीन इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसका सेल ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल रहा है। इट्स मीन लोग बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इसकी सेल ट्रेंड भी अच्छा है, प्राइस ट्रेंड भी अच्छा है। इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, आपकी प्राइस ट्रेंड भी अच्छा होना चाहिए, सेल ट्रेंड भी अच्छा होना चाहिए। देन आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू किसे कहते हैं? आपका जो टर्नओवर होता है, आप जो प्रोडक्ट से कमा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं, ओवरऑल आपका खर्चे मिला के,
जो आपका टर्नओवर, जो आपका बच रहा है, ठीक है, जो आप कमा रहे हो उससे, ठीक है, जो जनरेट कर रहे हो, उसे हम टर्नओवर बोलते हैं। इसमें आपके खर्चे इंक्लूड होते हैं, खर्चे नहीं एक साइड पे कहते हैं, लाइक जो आपके वेयर हाउस चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, वो इसमें इंक्लूड होती है। अब वो बाद में माइनस करते हैं। इसका कितना है जी, $70,445। बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करा। मुझे कितना चाहिए था, 15,000 प्लस। मैं 70,000 वाले में जाऊंगा यार, बेस्ट है। देन रेटिंग आपको मैंने जो क्राइटेरिया बताया था उसमें बताया था 4.2 अबव हो, तो इसकी रेटिंग 4.2 है, लाइक मैं जा सकता हूँ इस प्रोडक्ट में। फिर मैंने बताया था जो रिव्यू काउंट है वो 1500 से कम हो, और फिर मैंने साथ ये भी बताया था हमारे रिव्यू जितने कम हो उतना फायदा है। तो इसके रिव्यूज कितने हैं, 294 रिव्यूज ऐसे, लाइक 1500 से बहुत कम है। और मैंने कहा था जितने कम रिव्यूज होंगे प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, इसके रिव्यूज बहुत कम है। अब देखिएगा इसका BSR कम है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, प्राइस 15 से 50 के दरमियान है मेरे अकॉर्डिंग है, सेल्स 1000 से ज्यादा है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और बहुत अच्छी सेल्स है। रेवेन्यू $15,000 से ज्यादा है, मुझे $15,000 से ज्यादा चाहिए, इसके $70,000 बहुत अच्छे हैं, मैं चला जाऊंगा। रेटिंग मुझे 4.2 से ज्यादा चाहिए, इसकी 4.2 है, मैं चला जाऊंगा। रिव्यू मुझे 1500 से कम चाहिए, और जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा, तो इसके 294 रिव्यूज हैं सिर्फ, तो मैं इसमें चला जाऊंगा। देन आ सेलर, सेलर मुझे एक ही चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशंस होती है हम 2 पे चले जाते हैं, अदरवाइज एक ही चाहिए, ठीक है। वो जो 2 कंडीशन कुछ आएंगी जिनमें हम 2 सेलर पे कंप्रोमाइज करते हैं, वो मैं बताऊंगा। हम PL के लिए कंप्रोमाइज करते हैं, या तो एक सेलर हो या 2 सेलर हो, इससे ज्यादा सेलर ना हो। लिस्टिंग डेट इसकी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फर्दर हम मैनुअली चेक कर लेंगे। लिस्टिंग डेट ये होती है कि कितने अर्से से पहले इसने प्रोडक्ट लिस्ट किया। तो मैंने क्राइटेरिया में आपको बताया कि लिस्टिंग डेट जो है अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ होल्डर हो। हम लोग देखते हैं कि 6 माह पुराना होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये लास्ट ईयर सेल्स है, सॉरी मुझे लगा लिस्टिंग डेट, ये लास्ट ईयर सेल्स है। इसके पिछले साल की सेल्स यहाँ पे नहीं है, रिकॉर्ड में इशू है, लाइक ये पिछले साल पुराना, इट माइट बी पॉसिबल ये पिछले साल ना आया हो मार्केट में, इस वजह से इसकी सेल्स यहाँ पे नहीं आ रही। देन डायमेंशंस आ रही है, शिपिंग डिटेल्स की, शिपिंग डायमेंशन इसकी क्या थी, वेट आ रहा है, वेट आपको 2 kg चाहिए, 2 kg 5 LB होता है, तो इसका 2.87 LB है। इट्स मीन ये अप्रोक्सीमेटली बन रहा है जी आपका 1 किलो या कुछ ग्राम का, 800-900 ग्राम का या 1 किलो का ये आपका बन रहा होगा। उसके बाद स्टोरेज फीस, Amazon में स्टोरेज फीस क्या बन रही है, जनवरी से सितंबर तक $1.42, ठीक है, और अक्टूबर से दिसंबर तक $4.94। अक्टूबर से दिसंबर रेट्स हाई होते हैं, जनवरी से सितंबर रेट्स कम होते हैं, ठीक है। $1.42 वो है इसकी स्टोरेज कॉस्ट, कि हम Amazon वेयर हाउस में प्रोडक्ट जब भेजेंगे तो स्टोर भी तो करने में कहीं ना कहीं तो रखना भी है ना, तो पर पीस आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो $1.42 होगी। जन से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक वो 4.94। उसके बाद बेस्ट सेलिंग पीरियड इसका जुलाई 2022 है, लाइक इसकी सबसे ज्यादा सेल्स कब हुई थी, जुलाई 2022 में हुई है। उसके बाद किसी एज मंथ, मैंने बताया था एज मंथ कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ ओल्डर, तो इसकी कितनी है 9th मंथ ओल्डर, 1 साल नहीं हुआ इसे, तो इस वजह से इसकी लास्ट ईयर सेल्स नहीं आ रही थी हमारे पास। इसके एज मंथ 6 मंथ से ओल्ड है, मैं चला जाऊंगा इस प्रोडक्ट में। नंबर ऑफ इमेजेस 6 है, नंबर ऑफ इमेजेस लिस्टिंग से रिलेटेड है। बाकी उसामा आप लोगों ने कर ली है, जफर साहब आप लोगों ने कर ली है, तो इमेजेस हमें कितनी चाहिए थी, 7। शबीर साहब आपने भी नहीं की, तो हम इन पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इमेजेस हम खुद करते हैं, हम उस यहाँ पे 6 हैं, ये 4 हैं, ये 5 हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ इमेजेस पे फोकस नहीं करते, क्योंकि वो हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं। होलसेल का प्रोडक्ट होता तो मैटर करता, लेकिन ये PL का, तो इसमें ये मैटर नहीं करता। वेरिएशन काउंट इसमें बहुत ज्यादा है। वेरिएशन हम ऐसा प्रोडक्ट हल करते हैं जिसमें वेरिएशन कम से कम हो, 4-5 वेरिएशन हो। वेरिएशन इंक्रीज हो तो हमारी सेल्स हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। वेरिएशन से मुराद इसमें कलर बहुत ज्यादा है, साइजेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा वेरिएशन वाले प्रोडक्ट हम नहीं जाएंगे। 216 वेरिएशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन। हम ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसकी 4 से 5 वेरिएशन, ठीक है, अदरवाइज हम नहीं जाते। रिव्यू एक रेशियो होती है जो सेल्स और रिव्यूज का आपस में डिवाइड करके की जाती है, लाइक आपकी सेल्स कितनी सेल्स पे आपको एक रिव्यू पड़ रहा है, तो इसका 8 सेल्स पे आपको एक रिव्यू पड़ रहा है इस प्रोडक्ट में। अब ये प्रोडक्ट बाकी अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने सिलेक्ट किया, बाकी बहुत अच्छा है, लेकिन एक मसला आ गया वेरिएशन का। अब 216 वेरिएशन है, इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दूंगा। अगर इसमें वेरिएशन 4 से 5 होती तो मैं इस प्रोडक्ट में चला जाता, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था।
लेकिन इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गई तो इस प्रोडक्ट में रिजेक्ट कर दूंगा। अब मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनमें से कोई और सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मैं कोई और सिलेक्ट कर लूंगा। अब कल आप लोगों का काम ये है, आप लोगों ने डैशबोर्ड लॉगिन करना है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को करवाया है। आप लोगों ने हीलियम 10 की एक्सटेंशन पिन कर लेनी है, वो मैंने बताई एक्सटेंशन कैसे लगनी है। और ब्लैक बॉक्स पे क्राइटेरिया पुट करके कोई एक प्रोडक्ट जिसके स्टैट्स ये वाले अच्छा हो, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये स्टैट्स आ रहे हैं, लाइक उसका रेवेन्यू हमारे अकॉर्डिंग हो, सेल्स हमारे अकॉर्डिंग हो, प्राइस हमारे अकॉर्डिंग हो, बीएसआर कम हो, सेलर 1 या 2 हो, उसके बाद 6 माह पुराना हो, वेट 2 kg से कम हो, ठीक है, वेरिएशन कम 5-6 हो, बस इससे ज्यादा हो। बस ये चीज आप लोगों ने चेक करनी है। ठीक है, ये आपने आपका कल टास्क ये है कि आपने एक प्रोडक्ट मुझे हंट करके दिखाना है कि यार मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा है, इसकी ये स्टेप कैसे। ठीक है, नेक्स्ट हम कल प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मार्केट इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो वो आधे घंटे या 5-10 मिनट का लेक्चर नहीं है, वो 1 घंटा लगेगा, वो हम कल इंशाल्लाह कवर करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास एंड कर दें। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? चले, आई थिंक सो नहीं है। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, अगर इनके चीज समझ ना आई हो तो रिकॉर्डेड वीडियो भी होगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप उससे कर लीजिएगा। और ये लाजमी ब्लैक बॉक्स एक प्रोडक्ट लाजमी ऐड कर लें। जी शबीर साहब। जी सर ठीक है, वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। क्या चीज? वीडियो जरूर भेज दीजिएगा रिकॉर्डेड। ठीक हो गया जी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ चलें, आपकी मुझे सही समझ तो नहीं है शबीर साहब, लेकिन इतना मुझे आइडिया होगा कि आप कह रहे हैं कि ओके है, सब समझ आ गया। इज इट सो? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए पहले। चलें ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन बाद में होता है या कोई डाउट आता भी है तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा सिम पे। ठीक है, और आज के लिए ठीक है सर, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी शबीर साहब। जी ठीक है, इंशाल्लाह कोई डाउट हुआ तो आपको मैसेज या कॉल करेंगे सर। ठीक हो गया इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। जी, अभी सेम ट्रेनिंग प्रैक्टिस करता हूं मैं इंशाल्लाह। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। थैंक यू सर।